हेलो बच्चों, तो दशहरे के आज इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आज सभी बच्चे दशहरे के दिन ये प्रण लेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हमारी लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। हम किसी प्रकार की कोई निराशा हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। निराशा आएगी तो भी हम उस निराशा को, हम उस स्ट्रेस को स्वयं कम करेंगे और बड़ी मेहनत के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ के अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं छोटे बड़े लक्ष्यों पर, इन्हीं आशा और निराशा की बात को हम आज इस वीडियो में समझते हैं। तो इसी निराशा वाली बात पर मुझे एक वाक़या याद आया। जब मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चे ने आत्महत्या की और ऊपर से नीचे कूद गया और उसकी डेथ हो गई। तो मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, आज जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी लेवल पे, चाहे वो 9वीं क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो MBBS की पढ़ाई हो, लेकिन सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि निराशावादी होना या निराशा होना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में इस प्रकार से एक्शन लेना जिससे पीछे आपके जो परिजन हैं और सभी को दुख होता है, और इसके साथ में सभी बच्चों में एक गलत मैसेज जाता है कि हाँ, एक हार या उसका एक तोड़ ये भी है कि आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लो या ख़त्म कर लो। तो आत्महत्या कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप निराशा को कैसे ओवरकम करेंगे। उसके लिए अब्दुल कलाम जी की एक लाइन है कि आप आशावादी रहें, आप निष्ठावान रहें और आप ईमानदारी से जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। आपका सफल होना निश्चित है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। आजकल के बच्चों में एक सबसे बड़ी कमी जो नज़र आती है वो है धैर्य की। हर बच्चा ये चाहता है कि मैं 5 दिन की पढ़ाई में फर्स्ट रैंक ले आऊँ। हर बच्चा ये चाहता है कि अगर मैंने इतनी लंबी पढ़ाई की है तो मेरे को सफलता जल्दी मिल जाए। लेकिन बच्चों, कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि सफलताएं इतनी आसान से नहीं मिल पाती। कभी कभी लंबा रास्ता तय करना होता है। तो लंबे रास्ते तय करने के लिए लाइफ को समय देना ज़रूरी है। देखिए, आशा और निराशा के बीच की कड़ी में मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है आशा पर। उसमें ये था कि एक मेंढक की पूरी असेंबली थी। बहुत सारे मेंढक थे उसमें। बुजुर्ग मेंढक भी थे, मीडियम मेंढक भी थे, जवान वाले मेंढक भी थे, छोटे वाले बच्चे मेंढक भी थे। और उस मेंढकों के राजा ने ये कहा कि भाई, जो मेंढक इस ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा वो मेंढक विनर होगा। तो अब ये बड़ा अचंभित सा एक टास्क था सभी मेंढक के लिए कि भैया, आज दिन तक मेंढक कभी इतने ऊंचे खंभे पर चढ़े नहीं, तो ये कैसे संभव है। इस तरीके का एक टास्क आया। तो उसमें मैंने जैसे कि पहले बताया था, बहुत सारे मेंढक हैं अलग अलग उम्र के। कोई बूढ़ा मेंढक भी था, कोई मीडियम जवान मेंढक भी था, बहुत सारे बच्चे मेंढक भी थे। तो आप देखिए उसमें क्या हुआ। जब नीचे बात होने लगी कि भाई ऊपर कौन चढ़ के आगे बढ़ पाएगा, तो बहुत सारे बुजुर्ग जो मेंढक थे उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि मेंढक प्रजाति में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम इतना ऊपर कभी चढ़ पाए। अपन जैसे ही जंप मारेंगे अपन नीचे गिर जाएंगे, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो बहुत सारे जवान मेंढक ने भी कहा कि हाँ, ऐसा पॉसिबल तो कम लग रहा है, क्योंकि देखो बुजुर्ग मेंढक कह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें सही कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो जब इस पर संगोष्ठी होने लगी तो बहुत सारे मेंढक जो थे, यानी कि मान लीजिए 100 मेंढक थे, तो उसमें से 80 मेंढक तो पीछे हट गए कि भाई पुराने ज़माने में कभी कोई कर ही नहीं पाया, तो अब हम क्या कर पाएंगे। 20 मेंढक ऐसे बचे जो बात करने लगे। तो 20 में से 10 मेंढक ऐसे हो गए जो एक दूसरे की चर्चा के बाद ही साइड हो गए कि भैया ठीक है, वो सही कह रहे हैं, मान जाते हैं। अब 10 मेंढकों ने चढ़ना स्टार्ट किया। 10 मेंढक में से 5-6 मेंढक बीच बीच के रास्ते में जैसे जैसे पहुँचते गए वैसे वैसे नीचे गिरते गए और चलते गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि नीचे जो मेंढक रह गए थे, जितने भी मेंढक थे असेंबली के, तो उस मेंढक बार बार वो जो नीचे वाले मेंढक थे वो चिल्ला रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी कोई कर नहीं पाया, तुम्हारे लग जाएगी, फालतू में परेशान हो रहे हो। ये सारी चीज़ें हुई और ऐसा होता गया। वो नीचे से चिल्लाते गए। ऊपर वाले जो चढ़ने वाले मेंढक थे वो कानों से सुनते गए उसको, और जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे कॉन्फिडेंस उनका लो होता जा रहा था, क्योंकि नीचे से आवाज़ें आ रही थी, लग जाएगी, ज़्यादा ऊपर जाओगे, हो नहीं पाएगा तुमसे। तो ये सुनने के कारण और इन चीज़ों को समझने के बाद धीरे धीरे मेंढक कॉन्फिडेंस में डाउन हुए और वो नीचे गिरने लग गए। अब धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अंततोगत्वा एक मेंढक पहुंच गया ऊपर और टॉप पे जाके बैठ गया। अब सारे मेंढक देख के अचंभित थे उसको कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने किया नहीं मेंढकों वाले में। तो ठीक है, जब वो मेंढक चढ़ा और सारा चीज़ें उसने की, सभी जब वो नीचे आया तो सभी ने उसको बहुत बधाई दी, सारे उसको ऊपर उठाया, डांस वांस हुए, सारी चीज़ें हुई। सभी मेंढकों ने पूछा कि ऐसा तेरे में क्या था कि तू ऊपर चढ़ गया, हम चढ़ने के बावजूद नीचे गिर गए और आधे तो नीचे ही रह गए, चढ़े भी नहीं। तो उस मेंढक ने ये जवाब दिया कि मैं कानों से सुन नहीं सकता बचपन से,
यानी कि वो मेंढक बहरा था। तो आप देखिए कि जब सारे मेंढक चढ़ रहे थे ऊपर, तो सभी मेंढकों को ये आवाज़ आ रही थी कि तुम नहीं कर सकते हो, होगा नहीं, कभी हो नहीं सकता, पहले कभी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। तो ये जो मेंढक सुन रहे थे वो बार बार नीचे गिरते गए, क्योंकि इस मेंढक ने कोई आवाज़ यानी कि कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। तो ये मेंढक ऊपर चढ़ गया और अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो देखो, इस छोटी सी कहानी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि नेगेटिव बातों को ज़्यादा अंदर नहीं लेना। नेगेटिव बातों को आप कम सुनिए, अपना लक्ष्य बनाइए और उसकी ओर आगे बढ़िए, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, आप ज़रूर लक्ष्य को पाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। लेकिन आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरा, पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे सोचते रह जाएं कि अभी तक तो मैं कभी फर्स्ट डिवीज़न आया नहीं, अभी तक मेरा कभी कोई रैंक बना नहीं, अरे मैं तो 50% बनाया, मेरा 40% बनाया, 60% बनाया, मैं कैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने मैट्रिक, जिन्होंने 10वीं क्लास भी पास नहीं की थी। तो कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से किसी प्रकार की कोई ग्रेडिंग आपको रोकती है, और आत्महत्या तो बिल्कुल भी इसका कोई हल नहीं है। तो आप सभी बच्चे आज से, दशहरे से अपने अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह करें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।